Recording started. Sharing my screen. तो आपके सामने मैं एक सिनेरियो रखता हूँ. नाउ आप मान लीजिए कि जनरली क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर ना आपसे बोलते हैं कि मेरे को एक इस तरह से एक टेबल विजुअल बना के दो, राइट. इसमें आप मेरे को ये कुछ डायमेंशन ड्रॉप कर दो. कैटेगरी ड्रॉप कर दिया आपने, देन आपने कस्टमर का ड्रॉप कर दिया, देन आपने ड्रॉप किया फॉर एग्जांपल शिप मोड, है ना. देन आपने सेल्स ड्रॉप कर दिया. अब क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है, अब इसके वजह से हमारा जो कस्टमर है उसको एक कंसर्न आता है कि यार मैं मैन्युअली कैसे पता लगाऊं कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है ना, के अंदर कितने रिकॉर्ड है, कैसे पता लगाएं. तो कहता है, हमारे एनालिस्ट से बोलता है, एक काम करो भाई, आप मेरे को ना यहाँ पे कार्ड दे दो, इधर एक कार्ड दे दो जो बता दे कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है. हाँ जी, कैसा निकाल सकते हैं ये? एनी आइडिया गाइस, कैसे निकाल सकते हैं? सर मैं मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन, एक बार थोड़ा-सा और हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. क्वेश्चन इज, यूजर को या यूजर ने रिक्वेस्ट की है कि आई नीड अ टेबल विजुअल जिसमें मेरे को डिटेल चीजें देखनी, डिटेल डिटेल चाहिए, है ना. या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि पावर बीआई में जब आप डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसमें कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं, जैसे 1.5 लाख रिकॉर्ड ही निकाल सकते हो, है ना. और आपके विजुअल में 1.5 लाख रिकॉर्ड हैं या उससे ज्यादा हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपने एक्सपोर्ट किया, उसने 1.5 लाख ही निकाल के दे दिए. हो सकता था कि 1.5 लाख ही रिकॉर्ड थे, हो सकता था कि 1.5 लाख के ऊपर भी थे. तो मैं कैसे पता लगाऊं कि 1.5 लाख से ज्यादा हैं या 1.5 लाख तक ही हैं? क्या हम अपने यूजर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मैन्युअली चेक करेगा ये टास्क? नहीं ना, नहीं कर सकते. मतलब इस ग्राफ में मुझे ये नहीं पता चल रहा है एज अ यूजर कि कितने रिकॉर्ड हैं इसके अंदर. पॉइंट समझ में आया? समझ गए सर। सर निकाल ओके. सकते हैं ये? हाँ, तो कैसे निकालें, यही क्वेश्चन है. सर इसके अगर लिए मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड कॉलम अगर हम बना दें और जो भी डायमेंशंस आपने यहाँ पे ड्रॉप किए हैं, कैटेगरी, कस्टमर नेम और शिप मोड, सम ऑफ हाँ, सेल्स ऑफ फैक्ट है, इन तीनों को कॉन्कैटिनेट करके एक कॉलम बना दें और उस कॉलम को केपीआई कार्ड में ड्रॉप कर दें और उसका डिस्टिंक्ट काउंट ले लें। ओके, बहुत बढ़िया. तो पर जितने उसके भी लिए डायमेंशन, प्रॉब्लम है, वो डायनामिक नहीं है, क्योंकि कल को अगर आपने इसमें कोई और डायमेंशन ऐड की, तो आपको मैनुअली जाके वो कैलकुलेटेड कॉलम ट्वीक करना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही. तो अगर मेरा स्ट्रक्चर सेम है, मेरे डायमेंशंस स्टार्टिंग है, चेंज नहीं होते, मेरे मैट्रिक्स सेम है, चेंज नहीं होते, तो मेरे लिए काउंट निकालना आसान है, राइट, क्योंकि मेरे को डायमेंशन नोन है, फैक्ट नोन है, मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ. जैसे इवन सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए. परफॉर्मेंस एनालाइजर लगाया, रिफ्रेश किया इसको, ये टेबल निकाला, इस पे रन इन डेक्स क्वेरी व्यू पे चले गए, राइट. थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर लेंगे इधर, जैसे ट्विकिंग में एज एन ऑर्डर बाय नहीं चाहिए है मुझे, मेरे लिए बेकार है, हटा देते हैं इसको, राइट. फिर इसके बाद मेरे को ये भी नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो अननेसेसरी, इसे भी हटा देते हैं, है ना, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ओके. देन ये उठाया, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, मेरे को टोटल वगैरह नहीं चाहिए, ये भी अननेसेसरी है मेरे लिए, इसको ऐसे रख लिया. के बाद ये रोल अप भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी अननेसेसरी है मेरे लिए, राइट. ओके. देन इसको ऐसे 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 कर दिया, ऐसा कर दिया, यस. ये गलती कर दिया, लग तो रहा है. तो ये मेरा पहला कॉलम हो जाएगा, ये मेरा दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये मेरा तीसरा कॉलम हो जाएगा. ओके. देन उसके बाद ये, अरे एक मिनट, क्या मिस कर रहा हूँ मैं? समराइज में लिया हमने पहला, ओके, ये छोटा सा कोटेशन रह गया, ठीक है. ये मेरा एक टेबल बन गया है और इसके ऊपर समराइज कॉलम्स है, ये आ जाएगा, इसको रन करूंगा तो टेबल आ जाएगी. अब इसके ऊपर अगर मैंने काउंट रोज लगा दिया, ठीक है, और अगेन क्योंकि ये टेबल निकाल के देता है, राइट, टेबल मतलब टेबल रिजल्ट देता है और हम यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए चलेगा नहीं, तो कर्ली ब्रेसेस से रैप कर देते हैं. अगर मैं रन करूंगा तो ये मुझे काउंट दे देगा 3450, ठीक है. अब कमाल की बात क्या है इधर, कि मेरे डायमेंशन स्टार्टिंग है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है ये काम, है ना. इसे कॉपी कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं उसके बाद,
इसको ओपन कर देते हैं, एक मेजर बना लेते हैं सर, और राइट क्लिक किया। यार गलती, बार बार गलती। ओके, यहाँ वैसे बना रखा है एक मेजर, पर कोई बात नहीं। इसको रिकॉर्ड ले लेंगे हम, और जो कॉपी किया था पेस्ट कर देंगे। इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है, राइट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि अब ये मेजर ही बना रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस की कोई जरूरत नहीं है। एंटर मारा, जैसे रिकॉर्ड पहले से है तो कोई और नाम रख लेते हैं, रिकॉर्ड 2 कह देते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे ये ड्रॉप कर देंगे, अब निकल गया मेरा, है ना। तो अब यूजर को पता है कि इस विजुअल में कितने रिकॉर्ड हैं, तो अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो वैलिडेट कर सकता है कि उसने ज़्यादा निकाले हैं, कम निकाले हैं, या सिस्टम ने ट्रंकेट कर दिया रिकॉर्ड्स को, पता तो रहेगा एटलीस्ट, राइट। ओके, ये हो गया स्टैटिक सिनेरियो, जिसमें डायमेंशंस आपके क्या है, स्टैटिक है, चेंज नहीं होंगे। बट कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे रिपोर्ट में डायमेंशंस डायनेमिकली ऐड होती हैं, जैसे सेल्फ सर्विस बीआई की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे हमारे पास है डेटा प्लेग्राउंड। यहाँ पे यूजर अपनी इच्छा के हिसाब से कॉलम सेलेक्ट कर सकता है, मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकता है, फिल्टर भी लगा सकता है, अपनी इच्छा पे कर सकता है सब, है ना। प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किया, सब कैटेगरी सेलेक्ट किया, बाकी मैं पूरा बना चुका हूँ। और ये जितने भी स्लाइसर आप देख रहे हैं, ये हमारे व्यू लेयर पे ऑलरेडी सिंक है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, 40 ले लिया था, ठीक है। इसके बाद इधर आ गए। अगेन इसमें और भी लेवल्स हैं, सारे लेवल नहीं करेंगे आज, सेशन छोटा ही रखूंगा मैं, लोग वीडियो नहीं देखते मेरी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक रिव्यू आ जाता है। फिर अगर मैं मान लीजिए एक डायमेंशन और बढ़ाता हूँ, मैं रीजन बढ़ा देता हूँ फॉर एग्जांपल, या रीजन और सेगमेंट ले लेते हैं, और टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं, और जैसे ही रन करूंगा तो रीजन और क्या नाम है इसका, रीजन और सेगमेंट का आ जाता है, और यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ था इसलिए गड़बड़ हो रही है। ओके, क्लिक किया तो देखिए ये आ जाता है। तो यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी चेंज होंगे उसके हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी ले लिया और फिर व्यू किया तो और बढ़ गए, देखिए, है ना, इंक्रीज हो गया ये। और तो यहाँ पे अब मैं अगर वो पहले जैसे वही परफॉर्मेंस एनालाइजर चला के चलाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशंस की वैल्यू चेंज हो रही है, सॉरी डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये काउंट? हाँ जी, बताइए, चल रहा है थोड़ा दिमाग? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके, अगर कुछ अनक्लियर है तो पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया अभी तक। ओके, इसमें कुछ लेवल निकलेंगे, एज इन थोड़े एडवांस लेवल पे भी जाएगा, पर वो आज नहीं कराएंगे, ठीक है। आज एक बेसिक सिनेरियो ले रहा हूँ मैं डायनेमिक रिकॉर्ड्स का। ओके, सो क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं परफॉर्मेंस एनालाइजर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस एनालाइजर में भी डायमेंशंस चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फील्ड पैरामीटर। सो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये बनी है फील्ड पैरामीटर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है, ये पूरा फील्ड पैरामीटर से बना हुआ है, राइट। ये भी पूरा फील्ड पैरामीटर से बना हुआ है। तो जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इस सेकंड पेज पे आ जाता है, बिकॉज ऑफ सिंक स्लाइसर। वो डायमेंशंस आ जाते हैं, वो फैक्ट आ जाती है, और उसके हिसाब से रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं। अब कैसे पता लगा सकते हैं कि जब डायनेमिक सिलेक्शन हो तो हमारा जो काउंट रोज है या हमारा जो रिकॉर्ड काउंट है वो डायनेमिकली चेंज हो? ये कैसे निकाल सकते हैं? कुछ तो तरीका होना चाहिए इसका भी। तो तरीका है, यस तरीका है। चलिए अब तरीके की बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं भूल जाता हूँ वैसे, तो तरीका है। यहाँ पे आए, एंड हम इसे कहते हैं डायनामिक रॉ काउंट या रिकॉर्ड काउंट, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, फिलहाल इसे एक ले लेते हैं, फिलहाल तो एक ही ले सकते हैं, राइट। इसको छोटा कर लेता हूँ। यप, हाँ जी, यहाँ ले लिया, इसको यहाँ रख दिया, टेम्पररी रख लेते हैं वैसे, और हमारा डायनामिक रॉ काउंट को ड्रॉप कर देंगे। ओके, बैकस्पेस मारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा वर्चुअली, या एक एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा एक्सेल का सहारा ले लेते हैं। जब क्योंकि कोड समझाऊंगा तो दिक्कत हो सकती है, तो बेटर एक समझा लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक एक
टेबल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टेबल में मैं लेता हूँ कॉल 1, कॉल 2 और ये शायद कॉल 3 ले लेते हैं इसको। ओके, ठीक है। नाउ अब मान लेते हैं कॉलम 1 में हमारे पे वैल्यू 1 2 3 3, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं क्या, यहाँ बना लेते हैं इसको 1 2 3। ये मान लीजिए बाहर है, ठीक है, बाहर है, ये टेबल के पार्ट नहीं है, बस कॉपी पेस्ट के काम आ जाएगा मेरे। ओके, मान लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कोई टेबल बनाएंगे, राइट, तो टेबल में कॉलम भी बताने ही पड़ते हैं, है ना। तो उसी उसी ग्राउंड पे ही है पूरा का पूरा। अगर मैंने कॉलम 1 सेलेक्ट किया है, बाकी नहीं सेलेक्ट किए हैं, पर टेबल बनाऊंगा, जब मैं टेबल बनाऊंगा तो टेबल बनाने के लिए मुझे सारे कॉलम देने होते हैं, है ना। मैं सेलेक्टिवली ये नहीं कह सकता ना कि टेबल के कॉलम चेंज हो जाएं, है ना। जैसे अभी मेरे पे टेबल में 5 कॉलम है, मेरे सिलेक्शन के बाद 10 हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। टेबल में कॉलम के नंबर्स स्टैटिक रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो अगर ऐसा ही एक टेबल है जिसमें कॉलम की नंबर्स मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, पहले से डिफाइन करना पड़ता है, राइट। कॉलम टेबल में डिफाइन करने पड़ते हैं पहले। आप भले ही स्विचिंग चाहते हो, आप भले ही आप कहते हो कॉलम कम करने हैं, वो हो नहीं सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें अगर आप टेबल में काउंट चाहते हैं बट एट द सेम टाइम उस कॉलम को काउंट नहीं करना चाहते हैं, या उस कॉलम की वजह से हमारा काउंट खराब हो सकता है, तो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। जैसे मेरा कॉलम 1 सेलेक्टेड है, ठीक है, बाकी सेलेक्टेड नहीं है, राइट। कॉलम 1 सेलेक्टेड है, बाकी सेलेक्टेड नहीं है, और कॉलम 1 में मैंने वैल्यू पास की है ये वाली, ठीक है। और अगर मैं काउंट रोज लेता हूँ, इस पूरे टेबल के ऊपर काउंट रोज लगाता हूँ, तो ये सारी, नहीं नॉट सॉरी, मुझे लग रहा है मैं गलत बता रहा हूँ, फीलिंग तो आ रही है। कैसे बताएं। ओके, अगर मैं ऐसे पेस्ट कर दूं इसको, नो नॉट लाइक दिस, एक मिनट एक मिनट, और इन सभी के डेटा को मैं ब्लैंक कर दूं तो, या नल पास कर दूं तो इसके अंदर, राइट। तो क्योंकि कॉलम का नाम तो मुझे देना ही देना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है मेरी, या तो नल दे दूं या ब्लैंक दे दूं, एक ही बात है, राइट। कॉलम का नाम मैं हटा नहीं सकता हूँ, कॉलम एक स्ट्रक्चर देना ही पड़ता है, पर मैं डेटा को ब्लैंक कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, ये मैं रन टाइम पे करवा सकता हूँ या पास करवा सकता हूँ। तो अब अगर मान लीजिए ये डेटा नहीं है, और अगर मैं अब काउंट मांगता हूँ, तो इतने पे ही काउंट होगा, और या ये भी कह सकते हैं कि ये काउंट में इंक्लूड ही नहीं होगा, क्योंकि ये नल है, ब्लैंक है, राइट, ये काउंट में इंक्लूड नहीं होगा। सो आपका जो डेटा है वो इतना बन जाएगा, फिर रिकॉर्ड इतना हो जाएगा फिर, ठीक है। या फिर अगर यही डेटा यहाँ आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपके काउंट में ये नल यहाँ रिपीट हो जाएंगे, यहाँ रिपीट हो जाएंगे, और यहाँ पे नल आ जाएगा, ऐसा है। थोड़ा समझ लगता है, मुझे लग रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ओके, अब आपका काउंट इतना बन जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये तो डेटा में नहीं था। ओके, समझा तो नहीं पाया हूँ, पर एक फंक्शन के थ्रू समझा, ट्राई करते हैं फंक्शन में। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जितना सिलेक्शन हो रहा है, इसकी एक वर्चुअल टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। वर्चुअल टेबल में बनाने से पहले पहले हम देखेंगे हमने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, राइट, सेलेक्ट क्या किया हुआ है हमने। तो सिलेक्शन के लिए हम यूज करेंगे इसको, और इसमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अगर वो भी रोल प्ले करेगा। तो हम देखेंगे कि हमने सेलेक्ट क्या किया है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लिस्ट के अंदर, सॉरी लिस्ट में जो कॉलम यूज किया गया है उसको हम यूज कर लेंगे अपने मेजर के अंदर, एक वेरिएबल बना लेंगे इसको। तो एक वेरिएबल बनाया, इसे हम कहते हैं ETTR, या सेलेक्टेड एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, और इसके अंदर मैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज वगैरह लगा सकता हूँ, तो मैं डिस्टिंक्ट लगा लेता हूँ। लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट ले लिया, और ये एक मिनट, ये फील्ड लेना था, इसका नाम थोड़ा बड़ा है वैसे, हाँ ये ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें फिर से रिटर्न लगाया और 1 दिया। अब ये निकाल, एकदम से नहीं निकालेंगे। अब ये फील्ड क्या है एग्जैक्टली तो अगर आप यहाँ आते हो तो आप देखोगे, इसमें से बंद कर देते हैं,
तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम, ये कॉलम। हमें ये कॉलम चेक करना है। जैसे ही हम अपने स्लाइसर में कुछ भी आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जो भी सेलेक्ट करूंगा वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये चाहिए रिजल्ट में चेक करने के लिए। ओके, तो इधर आ गए। राकेश सर एक क्वेश्चन है, पर आपने डिस्टिंक्ट क्यों लगाया? हमने सेलेक्टेड वैल्यू क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अभी आपके लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में मान लो 10 आइटम्स हैं, पर आपने तो सिर्फ 3 ही सेलेक्ट किए, रीजन, सेगमेंट और सब कैटेगरी। तो उसका ओके, आउटपुट 3 आना चाहिए ना? करेक्ट करेक्ट। तो प्रॉब्लम इज, अगर सेलेक्टेड वैल्यू लगाऊंगा, सेलेक्टेड वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। मैंने पूरा का पूरा लिस्ट स्टोर कर लिया है वेरिएबल के अंदर, और ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को रेस्पेक्ट करता है, तो मेरे सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ पे 3 वैल्यू ही आएंगी। चेक करने के लिए ये तो देखिए, आप एक बार रिटर्न में एटीटी रिटर्न कर सकते हैं क्या? हाँ, काउंट ऑफ रोज ऑफ एटीटी। ये डाल दिया। अब हाँ, अगर मैं यहाँ पे कार्ड डालता हूँ और ये देखिए 3 आ गया, एक और सेलेक्ट करूंगा तो 4 हो जाएगा, नहीं सेलेक्ट करूंगा तो सारे आ जाएंगे, और ठीक है, अगर एक ही ठीक करता है, हूँ, एक ही ठीक है। करूंगा तो एक ही आएगा। गॉट इट। और कुछ भी ओके, सिलेक्ट नहीं होगा तो ऑल 15 आ जाएंगे, राइट? सारे सारे आ जाएंगे, ठीक जो है। कि मुश्किल है वैसा। ओके, ये हो गया। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी मैं वहां पे कुछ सेलेक्ट करूंगा तो देखिए रिटर्न क्या आता है मेरे पास, एग्जैक्टली मेरे को क्या मिलता है वो समझना जरूरी है वैसे। तो उसके लिए मैं लगा लेता हूँ, आई थिंक, ओके, एक बार देख लेते हैं। हम वहाँ कुछ सेलेक्ट करते हैं तो एक, अच्छा ये अगर ध्यान देते हैं ये फील्ड, और एग्जैक्टली इस विजुअल में ध्यान देते हैं, तो विजुअल में क्या होता है, हमने डाला है लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, हमने डाला है ये वाला कॉलम। ठीक है, इसके अंदर एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी असाइंड है। जब हम इसे यहाँ यूज करते हैं तो ये एक्चुअली में हम डालते तो ये वाला कॉलम है, बट विजुअल के अंदर ये रेफर हो रहा होता है, ये वर्क, ये वाला कॉलम उसमें वर्क करता है। थोड़ा दिक्कत तो आ रही है समझाने में, पर कोई बात नहीं। यस, ओके, इसी वजह से मेरे को ये फील्ड लेनी पड़ी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को वर्चुअली बनाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर उसमें ही उसी के थ्रू डायनामिक हैंडल होने वाला है। तो मैं पहले एक ऐड कॉलम ले लूंगा, उसमें फैक्ट टेबल डाल देंगे, पहले तो कॉमा लगा देंगे। अब ऐड कॉलम मेरी हेल्प करता है नए कॉलम्स अपने टेबल में, जो टेबल मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ उस पर नए कॉलम ऐड करने में मेरी मदद करेगा, भले ही वो कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता हूँ, पर करता है। ठीक है, सो पहले कॉलम का नाम मैं ले लेता हूँ रीजन। ठीक है, कॉमा, उसके बाद मैं लगाऊंगा इफ। इसके बाद अब मुझे चेक करना है कि क्या रीजन का कॉलम सेलेक्टेड है कि नहीं। जो हमारा स्लाइसर था, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट का स्लाइसर, क्या उसमें रीजन का कॉलम सेलेक्टेड है, ये चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए अगर वो, ठीक है, अगर वो आपने टिक किया है तो वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इस वाले स्ट्रक्चर में, ऑर्डर्स और रीजन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे नेम ऑफ, ताकि सिस्टम को स्ट्रिंग जैसा ना लगे, है ना। तो नेम ऑफ में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यू पेस्ट कर देंगे, उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इन लगा देंगे, और ये जो डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट बनाया था इसको पास कर देंगे। ओके, या नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये ट्रू देता है रिजल्ट में, अगर ये ट्रू देता है रिजल्ट में, तो मैं चाहता हूं कि ये रीजन या तो ये पूरा कॉलम ही मेरे को रिटर्न में मिल जाए। अदरवाइज मुझे ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो इफ की प्रॉपर्टी में ही होता है। राइट, ओके, ये बन गया पूरा का पूरा। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो टेबल देने वाला है। अगर मैं इसके ऊपर काउंट रोज लगा देता हूँ तो मुझे काउंट मिलेगा। क्या गलती कर दी, एक मिनट। ओके, ऐड कॉलम तो क्लोज ही है भाई, फाइन। एरर दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गलती है भाई, इफ नेम ऑफ वो ऐड इन, नंबर देगा ना, डिस्ट्रिक्ट मतलब वेरिएबल रिटर्न एल्ट टीटीटी जो कर रहे हैं हम लोग, नाम नहीं देगा, राइट? गलती इनमें क्या जो रही है,
कैन नॉट ऐड Attribute रीजन सिंस इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा नाम गलत है मेरा, अंडरस्कोर लगा देता हूँ, नाम गलत है, हो जाता है कभी कभी। ओके, तो इसमें हुआ क्या, ये इतनी बड़ी वैल्यू क्यों दे रहा है? प्रॉब्लम इज एट कॉलम समराइज नहीं करता है, डिस्टिंक्ट नहीं सॉरी डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं देता आपको। वो आपको जिस स्टेट में ये अवेलेबल है उसमें लाइन बाय लाइन वैल्यू प्रिंट करके रिटर्न कर देता है, इसलिए पूरे टेबल का वॉल्यूम आ गया है इधर। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें इसके ऊपर एक समराइज लगा देना है, तब जाके हमारा काम हो जाएगा। समराइज ले लिया, समराइज को हम ये पूरी टेबल पास कर देंगे जो एट कॉलम से बनाई है हमने, ठीक है। और उसके बाद ये समराइज लगा दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर अपना कॉलम पास कर देंगे जो कि मेरा है अंडरस्कोर रीजन। फाइन, क्या गड़बड़ी हो गई? ओके ओके, सॉरी सॉरी मेरी गलती, यहाँ बनाना, यहाँ देना था, मैं बाहर दे रहा था, ये देखो आ गया, ये देखिए। उसके बाद ये बैक स्पेस मारा और एंटर मारा, एंटर, ये देखो 4 आ गए। तो रीजन कितने हैं? 4 ही तो हैं, ठीक है। अब सेकंड रिकॉर्ड पास कर देते हैं या सेकंड कॉलम पास कर देते हैं। इसको हटाया, सेकंड क्या है मेरे पास? आई थिंक ये सेगमेंट है मेरे पास, नहीं सेगमेंट नहीं है, शिप मोड है, सॉरी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आइए, शिप मोड दे दीजिए और यहाँ पे भी डाल दीजिए शिप मोड, शिप मोड, शिप मोड, डाल दिया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलती कर दी, मुफ्त डाला, शिप मोड थोड़ा सा ऐसे ले लिया, हाँ जी। कोमा लगाया है गलत जगह तो नहीं, अच्छा गलत जगह लगाया इसलिए एरर आ रही थी, यस। और एक ब्रैकेट और एंड कोमा, थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही रही है। शिपवर्ड नेम अंडरस्कोर जब पहले से होगा। यार यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस है तो वो वाली दिक्कत नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। इसको ऐसे कर देते हैं और इसके एंड में लगा देते हैं कोमा। ओके, देन ये समराइज का पहला कॉलम हो गया और उसके बाद ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, यस। और एंटर मार देते हैं। अब ये हो गए 16 रिकॉर्ड। तो अगर आप चेक करोगे तो 16 रिकॉर्ड मिलेंगे। चेक करके देखिए, कौन चेक करेगा? हाँ जी, 16 सर, 16, ठीक है। ओके। अब एक अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपने तो यहाँ डाल दिया है, राइट? व्हाट इफ मैं सिलेक्शन से शिप मोड हटा दूं तो 4 कैसे आना होगा? चाहिए। 4 आना तो 4 चाहिए, पर ये वर्क कैसे करेगा फिर? ये 4 ही क्यों देगा, कैसे देगा? वो हो क्या रहा है पीछे? तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं शिप मोड हटा देता हूँ, रीजन ले लेते हैं बस, और फिर रिव्यू करते हैं इसको। अभी 4 दे रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई? तो ये अगर आप ऐसे हो रहा कोड है को क्योंकि डिस्टिंक्ट आपने ऊपर एटीटी के वेरिएबल में डिस्टिंक्ट दिया है ना, तो वहीं पर ही वो सिर्फ डिस्टिंक्ट लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट में एक ही को पिक कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो वजह नहीं है, वो वजह नहीं है। ओके, कोड को समझते हैं पहले, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक डिस्टिंक्ट बनाया है। डिस्टिंक्ट किसका बनाया है इसको समझते हैं। डिस्टिंक्ट मैंने कॉलम का बनाया है जिसमें टेबल के नाम भी हैं एंड रीजन और उसके कॉलम के नाम भी हैं, ठीक है। पहला तो ये वजह होगी, इसकी एक लिस्ट बना दी मैंने और उसी को मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लगा रहा हूँ इफ। एड कॉलम का क्या काम है? इस टेबल के अगेंस्ट एक कॉलम बनाना है हमें बस, ठीक है। फिर जब कॉलम बना रहा हूँ उसमें एक लॉजिक दे रहा हूँ जिसमें मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ क्या ऑर्डर रीजन का टेबल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब आपको ध्यान ये रखना है, जब हम स्लाइसर में सिलेक्शन करते हैं तो ये अपडेट हो जाता है उसके हिसाब से। इस स्लाइसर में मैंने फॉर एग्जांपल ओरिजिनली मान लेते हैं 20 आइटम थे ओरिजिनली बिना सिलेक्शन के, तो वो 20 आइटम यहाँ पास हो जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। जब हम कोई सिलेक्शन करते हैं तो क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को रेस्पेक्ट करता है, तो सिलेक्शन जितने आइटम्स का किया होगा उसकी एक टेबल ये स्टोर कर लेता है मेमोरी के अंदर। तो नाउ पहले जो पूरी एक लिस्ट थी वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की वजह से सेलेक्टेड लिस्ट में बदल जाती है, मतलब सेलेक्टेड आइटम की लिस्ट बन जाती है। तो हम बस यही चेक कर रहे हैं कि क्या ये कॉलम सेलेक्ट किया गया है कि नहीं, हम बस इतना चेक कर रहे हैं। इफ दिस एग्जिस्ट इन एटीआर, अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे ये कॉलम आप दे दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ।
और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन गिव मी ब्लैंक। वो बात सही है, मैंने ब्लैंक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, और इफ की प्रॉपर्टी है ये कि जब आप स्पेसिफाई नहीं करते फॉल्स आर्ग्यूमेंट तो वो ब्लैंक ही बन जाता है, वो बाय डिफॉल्ट है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। yes. तो हो यही रहा है, जब मैंने शिप मोड नहीं सिलेक्ट किया तो ये आया फॉल्स, ये वाला आर्ग्यूमेंट ने क्या दिया, फॉल्स। इसी वजह से ये पास ही नहीं हो पाया। क्या पास हुआ, ब्लैंक। तो अगर एक कॉलम आपका रीजन आ रहा है, एक कॉलम आपका रीजन आ रहा है, दूसरा कॉलम आपका शिप मोड आ रहा है, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर, बट इसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है वो नल हो रही है, वो ब्लैंक पास हो रही है। इसी वजह से आपका वॉल्यूम 4 ही आता है, रिकॉर्ड 4 ही आता है, क्योंकि वो नल बना देता है। वो जब तक रिकॉर्ड ऐड नहीं होंगे, वैल्यू ऐड नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। समझ गए? क्या ये क्लियर है या अनक्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, फीलिंग तो आ रही है। क्लियर सर। ओके, या इसको ओके, इसको ऐसे देख लिए, फिर एक और तरीका ट्राई करते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वापस आते हैं, शिप मोड ले लेते हैं इस बार। ठीक है, मैं इधर आया और मैंने इस पे से डुप्लीकेट उड़ा दिया है। यस, अब मैं इधर आता हूँ, इसे कट करता हूँ, यहाँ डालता हूँ, पेस्ट हो जा। यस, अब मान के चलिए कि आपने सेलेक्ट किया शिप मोड, और जब सेलेक्ट करोगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ शिप मोड आपको दिखेगी। मान लेते हैं कि आपने सेगमेंट भी सेलेक्ट किया, ठीक है जी, बट आपने बोला सेगमेंट सेलेक्ट होगा, पर उसकी वैल्यू में जब वैल्यू देनी पड़ेगी तो आप वैल्यू दो मत, इंस्टेड आप उसको ब्लैंक दे दो या नल दे दो। अब नल इज कोई तो वैल्यू होती नहीं, ब्लैंक तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो सिस्टम क्या करेगा, वो रिकॉर्ड्स को बढ़ा नहीं सकता है, अनफॉर्चुनेटली उसको बढ़ा नहीं सकता है। सही ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बढ़ा सकता है, क्योंकि वो तो वैल्यू है नहीं, वो तो ब्लैंक है, तो सिस्टम के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उसे नल या ब्लैंक रखना पड़ता है। इस वजह से वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती है, रिकॉर्ड मल्टीप्लाई नहीं होते, या मतलब इन्फ्लेट नहीं होते हैं, और आपका काउंट चेंज नहीं होता। इसी वजह से वो इफ से ही हम करवा रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है यार। हाँ जी, बताएं, कोई सवाल? ओके, इसमें और करके देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप और भी कॉलम्स का बना सकते हो। तो शिप मोड की जगह पे अगर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल सेगमेंट, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा, ये बोलेगा कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट। थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आई नो, मेरे लिए भी हो जाता है। ओके, यहाँ पे आ गए, कोमा लगाया। ये बात अलग है, आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है इधर, पर आप बना डायनामिक ही रहे हो। ठीक है, ओके, रीजन कितने हैं, 4 हैं, इसलिए 4 आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेगमेंट ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, व्यू किया, सेगमेंट है 3 तो 3 हो गया। अब सेगमेंट और रीजन ले लेते हैं, व्यू करते हैं ना, ये 12 हो गया। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे इस 12, तो 12 आ गए। तो डायनेमिकली सेलेक्ट हो रहा है। सिमिलरली हमें करना पड़ेगा फॉर ऑल दी आइटम्स, इन सभी के लिए करना पड़ेगा। अब इसमें एक छोटा सा कैच और है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आप यहाँ चेक करेंगे, सो आप देखेंगे कैटेगरी कैटेगरी, ये सारे कॉलम ऑर्डर्स टेबल से आ रहे हैं, राइट? बट कुछ कॉलम है जैसे पीपल टेबल से भी आ रहे हैं, ये कैसे हैंडल करोगे? है जी, ये कैसे हैंडल करोगे? अगर, क्योंकि बाकी के लिए तो मैं बना सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो तो ऑर्डर टेबल से ही आ रहे हैं, वो तो बना सकता हूँ, पर जो फील्ड ऑर्डर टेबल से नहीं आ रही उसके लिए क्या करोगे? हाँ, चैलेंजिंग है, राइट? ये भी लग रहा था चैलेंजिंग। ओके, सबके लिए करते जाएंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंटर मारते हैं, इसको बैक स्पेस मारा, इसको कर देते पीपल, एक अंडरस्कोर लगा देंगे, तो मेरे ख्याल से चलेगा यार इतना तो। ओके, यहाँ पे टेबल बदलनी पड़ेगी, पीपल की टेबल लेनी पड़ेगी, और अच्छा इसमें पर्सन नाम है इसका, पीपल, हाँ पर्सन, यस, ओके,
ये कॉपी कर लेते हैं और इसको पीपल कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे पास कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करता है। कोई तरीका है जिससे ऑर्डर टेबल में पीपल इंफॉर्मेशन को ला के रखा जा सके? कोई तरीका है हमारे पास? डैक्स में कोई तरीका है? वो रिलेटेड फंक्शन। यस यस यस, एग्जैक्टली, सही बोले, यही है वो तरीका। Yes, बिल्कुल सही बोले हैं। तो इसके थ्रू कर सकते हैं हम ये काम। पीपल 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 पीपल, देखो बन गया। अब अगर मैं इस सिलेक्शन के साथ ये जो हमारा पर्सन है जिसको मैं पीपल बोल रहा था, ओ शिप मोड और ये 3 ले लेते हैं, वैसे मारते हैं रन। ये देखिए 16 हो गए। सो नाउ पीपल भी इंक्लूडेड हो गया इस सिलेक्शन के अंदर और 16 हो गए। क्या, कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? इसमें और भी लेवल्स हैं, वो आज डिस्कस नहीं करेंगे, अगले सेशन में देखेंगे उसको। बताइए टेबल गाइस। दिखाना एक बार। सर टेबल आपने डिमेंशन 3 लिए पर सिलेक्शन 4 है। डायमेंशन 3 लिए हैं, सिलेक्शन 4 हैं, कैसे? मतलब 3 ही तो है। वहां, अच्छा ओके, अच्छा वहां पे आपने 3 ही सिलेक्ट किए थे क्या? एक सॉरी, ओके। में फैक्ट भी तो है, ये अच्छा फैक्ट भी ठीक है है, इसको, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ किया ही नहीं मैंने अभी तक। अभी तो सिर्फ इस ठीक। पे फोकस है पूरा। ओके, और इसके इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, और आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सर बस एक, Rakesh, sorry. Yeah, हाँ जी, go ahead, यस। Rahul. सर बस एक क्वेश्चन है, ये वाले तरीके से तो आपने डैक्स में बना दिया, क्या कोई पावर बीआई में पुल स्ट्रेटजी भी हो सकती है क्या, कि जो हम रिपोर्ट लेवल पे सेलेक्ट करें वो बैक में जाके कैलकुलेटेड कॉलम में चेंज हो जाए? नहीं नहीं, नहीं होता ना, मतलब हमेशा पुश स्ट्रेटजी चलती है, राइट? रिवर्स नहीं चलता है ये। ना, करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा तो है। बस वो अगर आप पावर क्वेरी की बात करते हैं तो यस, तो डायनेमिक एमक्वेरी पैरामीटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। डैक्स में तो नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। ठीक है। यस, ओके, कोई क्वेश्चन इस पे ही? Yeah, I I joined have a late. one question. Okay, I बताइए joined late. I just want to understand the problem. Like it is depends on the dynamic selection of columns, right? करेक्ट, Okay. ओके, ठीक है। और कोई दूसरा सवाल? Also, can we add filters also? Like यस when यस, someone will select the filter and based upon हाँ, that it will give the count. यस वो भी कर सकते हैं, बट वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। Okay. अभी थोड़ा सा And कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा। and is there in other way? Suppose like we'll show the total number of rows, right? Without selecting anything. Okay. My scenario is different. I'm just talking. So when someone is selected some filter from the top, right? Like a ship mode, right? So he selected 2 or 3 ship mode, and based upon that, we are getting the number of rows. Now, if someone click on number of rows, can we get the detailed table? Like how many columns are there for a specific number of rows? सवाल नहीं समझ में आया आपका। Okay. So basically, I have a detail, like there are 2 things. First one is कि we need to show total number of values, or you can say count. Okay. काउंट, And ओके, based up, okay, when someone click on the count, the number of count, he will get a detailed report based upon the selection on the count. काउंट को कैसे सेलेक्ट सर करेंगे आप? वही नहीं, ड्रिल थ्रू का ऑप्शन है ना ये। काउंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे आप? like there's some actions we can perform based upon the count, or can we can see the report. सिलेक्शंस जनरली हम करते हैं स्लाइसेस पे करते हैं, या विजुअल्स पे करते Okay. हैं, या आप बटन्स को क्लिक कर सकते हो। बट मेजर को, या फिर आप फील्ड पैरामीटर यूज करते हो, उसमें आप
अपने फील्ड्स बता देते हो कि भाई ये मेजर है, इसको सिलेक्शन पे विजुअल में ऐसा होना चाहिए, ये स्विच हो जाना चाहिए, वो कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? Okay, maybe I'm not able अगर to. आपके पास कोई डेमो है तो वो भी चलेगा, आप वो भी दिखा सकते I'll हैं। show you in next class. ओके ओके, चलेगा चलेगा, ओके। बताइए गाइस, कोई और सवाल? यस। Rakesh, you are in the first page, you are selecting columns, no? That is Mhm. columns, right? Uh, First page. यस, दीज Here, आर if you कॉलम्स। यस, फील्ड पैरामीटर की वैल्यूज हैं, पर यस कॉलम पे ही बनी है। करेक्ट। okay, if you are selecting category, automatically in the logic category data will load. Yes, so the problem is we have to make the whole structure of all the items of your slicers. Of all the columns. अभी मैंने Okay. सारे नहीं बनाए हैं तो सबके लिए नहीं चलेगा, पर मुझे सबके लिए बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने एक दो करके दिखा दिए हैं, राइट? Okay. बाकी एक एक Okay. करके ऐड करेंगे। पहले यहाँ पे ऐड करेंगे, then we have to add here and then it will be ready. Okay. तो Can कोड it थोड़ा बड़ा enable बन जाएगा। slicers also? Slicers. यस यस यस, Let's say you स्लाइसर भी कर सकते हैं। selected category, user wants to see that selected category as a slicer. Okay, this is just because there are many columns. He do not want to review all the Okay. columns as slicers. It is मैं very huge, right? छोटा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुकिए देखिए हाउ स्लाइसर वर्क्स। वैसे बताना तो नहीं चाह रहा था मैं। फॉर एग्जांपल आई टेक दिस सिटी, ओके, फिर मैं व्यू करता हूँ इसको। अब 2 रिकॉर्ड आ गए, वैसे तो खुद ही चल रहा है, पर कोई बात। इसमें आपको इसका डेक्स क्वेरी भी देखिए कि ये ट्रीटमेंट कैसे लेता है, हाउ इट हैंडल्स, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइसर कैसे अंडरस्टैंड करता है। इसे कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक नोटपैड प्लस प्लस ज़्यादा सही रहेगा। अगेन मेरे को बहुत अच्छा नहीं आता है, कोशिश कर रहा हूँ। लैंग्वेज एसक्यूएल, हाँ, ये थोड़ा सा कचरा आ जाता है, हटाना ज़रूरी हो जाता है इसको। ओह माय गॉड, इतना सारा। ओके, वैसे तो ऊपर ही दे रखा है मैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका, देखिए ये है आपका एक स्लाइसर हो गया आपका ये, जो आपका सिर्फ क्या बोलते हैं, मैट्रिक को सेलेक्ट कर रहा है, और ये आपका मेन स्लाइसर है जो सेलेक्ट हुआ है। आपको ये देने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी तो इस पर फोकस नहीं है हमारा। ओहो, क्यों परेशान कर रहा है, छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। यस, ओके, सो ये आपका हो गया मेन समराइज कॉलम्स। इसे भी हटा देते हैं, और ये भी अननेसेसरी है, इसको भी हटा देते हैं। पता नहीं सेशन के दौरान मेरा सिस्टम थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करता है, यू नो। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया है, पर चलता है इतना तो यार। ओके, इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ऑर्डर बाय हमें चाहिए ही नहीं है, हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका पहला फिल्टर जो कि ऊपर वाला है, ये हमें चाहिए ही नहीं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरा वाला आ जाता है, ऐसे ये चाहिए नहीं तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा यार। इसको देखिए, ये हमें ये भी नहीं चाहिए, राइट, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। बचाइए, ये तो चाहिए, तो ये ऐसे कर रहा है इसको, तो हम ऐसे इसको पास कर सकते हैं। अब लॉजिकली ऐसा क्या किया जाए, देखो कोड में तो रखना पड़ेगा, है ना, कोड में तो रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, कोड में तो रखना पड़ेगा। ऐसा क्या करें कि ये आइटम जो यहाँ है ये मैं यहाँ रखूं, और अगर स्लाइसर ना लगा हो, अगर स्लाइसर ना लगा हो फिर भी चल जाए। तो ये जो वैल्यू आ रही है, इसको ये यहाँ तो हार्ड कोडेड हो गया है, एलएन सेलेक्टेड है। ऐसा क्या करें कि फिल्टर पास हो जाए, ऐसा क्या करें कि फिल्टर, अगेन पूरा सॉल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि आगे के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फिल्टर में जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको पास कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे कैसे पास कर सकता हूँ। या फिर आप इसे ये भी कर सेलेक्टेड सकते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है, सेलेक्टेड वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू पकड़ता है। व्हाट इफ यूजर ने 2 पकड़ ली, 3 पकड़ ली, तो क्या करोगे, प्रॉब्लम, तो राइट? डिस्टिंक्ट लगा दो। एग्जैक्टली,
तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये यहाँ पे लेता क्या है। तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट करता है कि ये टेबल लेता है, तो आप डिस्टिंग लगा सकते हो। कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जाके आप डिस्टिंग लगा लो। ये क्या टाइप हो रहा है? पर राकेश सर, इस यस केस में तो आप यू आर यूजिंग द फिल्टर फ्रॉम सिटी कॉलम। अगर दो फिल्टर दो अलग अलग डिमेंशन से आ रहे हो तो उन दोनों को यहाँ पास करना पड़ेगा ट्री टेस्ट में क्या? तो आप जितने आपके पास स्लाइसेस हैं उन सभी हाँ, के आप वेरिएबल बना दीजिए, नीचे पास कर दीजिए। समझ गया। अगर तो फिर जो भी स्लाइसर स्लाइसर इम्पैक्ट करेगा उसी के हिसाब हाँ से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यस यस ऐसा भी हो ठीक है। सकता है। तो उसमें यह होगा कि मान के चलिए कोई स्लाइसर आप सेलेक्ट करोगे, कोई मतलब कोई यूज करोगे, कोई नहीं यूज करोगे। अगर आपने यूज नहीं किया तब भी चलेगा, यूज किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझता है, उसके हिसाब से ही एक्ट करता है। नहीं सिलेक्शन हुआ तो ये सारी वैल्यू उठा लेगा, सिलेक्शन हुआ तो रिलेवेंट वैल्यू उठा लेगा। दोनों सूरतों में काम करेगा ये, पर करेगा। इसमें थोड़ी और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आगे के लिए रखें यार। अगले सेशन में क्या बोलेंगे फिर, अगर सभी आज ही बता देंगे। यस ओके। तो कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए, वरना आज का सेशन खत्म करते हैं। Rakesh, can you show once like how you have created the list of attributes? ओके अरे वो तो बहुत आसान है यार। जनरली हम हाँ मॉडलिंग पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, मुझे जो चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे कंट्री चाहिए, सिटी चाहिए, कैटेगरी चाहिए, और जो भी चाहिए उसे ले लो, इसको कोई नाम दे दो, इसको ऑन कर दो और ओके मारो, एंड ये उसका एक पीछे का एक टेबल बना देता है। और यहाँ पे देखो स्लाइसर भी आ गया जो चाहिए था हमको, है ना। आसान है, फील्ड पैरामीटर यूज करना पड़ता है इसके लिए, आसान है। ओके बट राकेश सर, एक चैलेंज है, अगर डेटा में बैकएंड से कोई नया कॉलम ऐड होगा, लेट्स से। मालूम था, मालूम था। इस पे ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूं मैं। हमारे सेशन देखते नहीं है आप लोग, ऑलरेडी बना चुका हूं मैं कि डायनामिकली आप अपने फील्ड पैरामीटर में कॉलम कैसे ऐड कर सकते हो, वो बना चुका हूं मैं। अब बस मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा, मैंने बनाया, मुझे इतना याद आ रहा। लिस्ट ओपन लाइव सेशन कहाँ गया बेटे, या ये रहा। सारे अब तक के जितने सेशन लिए सब इसके अंदर डाले हैं। ओके ये तो हो गया इंक्रीमेंटल पे, इतने सारे वीडियो इंक्रीमेंटल पे। RLS का एडवांस लेवल, उसका बस नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, और मुझे ये याद है मैंने लिया था, बनाया था। नाम याद नहीं आता तो स्लाइसर्स प्रीवियस डायनेमिक फील्ड पैरामीटर, ये देखो बना हुआ है पहले से। ये देखो यार, इस पर समझाया हुआ है डायनेमिकली कैसे ऐड कर सकते हो फील्ड पैरामीटर के अंदर। अब बस दिक्कत ये आ जाएगी कि यहाँ पे डायनेमिकली कैसे आएगा, वो नहीं सोचा मैंने अभी तक, क्योंकि यहाँ तो मैन्युअली ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ डायनेमिकली तो नहीं ट्वीक सोचा मैंने। करनी पड़ेगी, यहाँ तो ट्वीक हाँ, करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। देखते हैं कोई वर्क अराउंड निकल जाएगा उसका भी, मेरे ख्याल से हो सकता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है, पर अभी के लिए तो यस। ओके सो कोई और सवाल नहीं, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। Rakesh, I have some query. Not on this session, ओके but general. ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, फिर पूछ लीजिएगा। Yeah. ओके ओके